आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अचानक बदल देना, शायद उस दिन पहले वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हो सकता है कि इनके आदेश का पालन ना किया हो। दूसरा कमिश्नर आता है और अगले दिन लाठीचार्ज और सब कुछ हो जाता है। डीडीएनटी को भी डिनाई कर देते हैं, एम्स की रिपोर्ट को भी डिनाई कर देते हैं, कह देते हैं हो साहब हो सकता है चला हो। महिलाओं की बात कर रहा था अभी हमारा एक साथी, अरे कंगना रनावत ने जो बोला है उसके ऊपर भाजपा के किसी सांसद ने कहा है कि उसने जेनजी के लिए और हमारी बच्चियों के लिए किस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया है। मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार थी आपकी, 2-2 बार की सरकार थी, उसके बाद आप उसका रेजिग्नेशन नहीं ले पाए थे। याद होगा ना आप लोगों को मणिपुर में क्या हुआ, वो कंप्लीटली आप ही का फेलियर था। एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया, 62 दिन तक सरकार उसके ऊपर चुपचाप बैठी रही, ना सुप्रीम कोर्ट गई, ना उसके खिलाफ ना पक्ष में कुछ नहीं बोली, और उसके बाद वो दंगा भड़क गया। आज 3 साल होने को आए मणिपुर का, आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग भी मणिपुर की बात करते हैं, थोड़ी सी भी वो नहीं आती आप लोगों को। इलेक्ट्रिक शेल चलाते हैं आप बच्चों के ऊपर। मैं बार बार कहता हूं, एनटीए का फॉरेंसिक ऑडिट करा लीजिए अकाउंट्स का, और एक कंपनी इनोवेटिव व्यू है, केवल इन 2 कंपनियों का करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि बीजेपी का कितना रोल है पेपर लीक्स में। पता चल जाएगा 1 मिनट के अंदर के कितना बड़ा गबन है ये, कितना बड़ा घोटाला है। संदेश खाली में ये हो गया, वहां हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। अरे भाई, आपकी सरकार है 12 साल से, देश की राजधानी में अगर इस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, और एक हमारे महानुभाव कह रहे थे हो सकता कांग्रेस ने ही पैलेट गन चलवा दी हो। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे, पता नहीं कहां बैल बुद्धि के प्रभाव में आ गए हैं हमारे साथी जो हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई कि क्या वो बच्चा जिसकी आंख चली गई, जिसके तमाम छर्रे शरीर में लगे हैं, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी कांग्रेस ने शायद हो सकता अपने घर में करके भेज दिया हो। आप सोच समझ के तो बोलिए, देश की जनता देख रही है आपको, और जितना आप मना करेंगे, जितना डिनाई करेंगे, जितना डिले करेंगे, उतना आपकी सरकार को नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा। बच्चों के घर तो नोएडा तक एफआईआर करने पुलिस पहुंच गई, लेकिन जिन पुलिस वालों ने सरेआम गुंडागर्दी की वहां पर, जिनके तमाम फोटो आ गए, तमाम लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया, उनके ऊपर आज तक आप खामोश हैं, क्योंकि वो आरएसएस के गुंडे हैं। और आरएसएस के गुंडे इसी तरह से, यही ऑपरेशन जो है जिस तरह के गुजरात में होता था। मुझे बताइए, केरला का नाम लिया, एक पेपर अगर केरला में आउट हुआ हो तो मुझे बताइए। अगर कर्नाटक में आपने नाम लिया, हिस्ट्री एमए के 2nd पेपर में पेपर क्वेश्चन डुप्लीकेट क्वेश्चन था, और एक पेपर में डुप्लीकेट क्वेश्चन था, इसलिए 2nd पेपर रोक दिया गया। पेपर लीक की कोई से राज्यों में घटना नहीं है। इवन मैं कहूंगा पंजाब में हमने पूरा विरोध किया, पंजाब में मास चीटिंग हुई है, मास चीटिंग का हमने खूब विरोध किया। लेकिन भाई, अगर कहीं पर भी कुछ हुआ है उसका विरोध हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन सीबीआई को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? ये सीबीआई का वही डायरेक्टर है जिसको आपने एक्सटेंशन दिया, जिस 2024 में भी यही था। 40 लोगों को अरेस्ट किया गया, 48 लोगों को 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई सीबीआई के निकम्मे डायरेक्टर से। उसी को आप एक्सटेंशन देते रहते हैं, क्योंकि आपके इशारे पर काम करता है, आपकी कठपुतली की तरह से काम करता है। अरे देवा, जुम करो। दुर्भाग्य यह है कि एनटीए हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सब आपने अपने लोग बैठा दिए। वो आपके लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं काम करते हैं। लेकिन केरला का जो पीएससी पेपर है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्जाम कैंसिल किया गया था गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो ये भी आलोक जी नहीं होना चाहिए, और ये भी एक मुद्दा है, वहां पर भी कई जगह। हाँ, देखिए, दोनों चीजें अलग हैं। देखिए, दोनों चीजें अलग हैं। झारखंड में भी बच्चों को लेट से पता चला पेपर था, और पेपर शुरू होने से पहले लेकिन एक अंजना जी, हाँ, लेकिन जहां भी घपला हो बच्चों को दिक्कत होती है ना, वो भी गलत है। ठीक है। अब आइए रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित जी, एक तरफ गाली गलौज पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्यों वहां प्रदर्शन में गाली गलौज की गई, एक्शन भी हो रहा है, 0 एफआईआर, ये वो। फिर एक सांसद आती हैं और वो गाली गलौज कर देती हैं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनपार्लियामेंट्री बात कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई आपत्ति व्यक्त की? क्यों नहीं व्यक्त की? और जिस प्रकार से लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ने देश के नौजवानों को इडियट कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी? अरे आप बोल क्यों रहे हैं? चुप रहिए ना, आप बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे। और अंजना जी, एक महत्वपूर्ण बात, अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जो कल तक आम आदमी पार्टी के नेता होते थे, वो देश के गृह मंत्री के संदर्भ में बोल रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं, जब नए मॉडर्न इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा धारा 370 किसने समाप्त कराया? अमित शाह जी ने। नक्सलवाद को किसने खत्म किया? अमित शाह जी ने। कश्मीर में स्थिरता किसने लाई? अमित शाह जी ने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, सिंड्रोम हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया,
दिया। देश की जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्षमता को जानती है। नौजवानों की आड़ में देश के अंदर दंगा नहीं भड़काने दिया जाएगा। कांग्रेस का इतिहास इमरजेंसी में नसबंदी का रहा है और कांग्रेस का इतिहास याद किया जाएगा। छात्र आंदोलन में दंगा भड़काने के लिए तो इसलिए आज प्रदर्शन में लाठी थोड़ी चला दीजिएगा। एक ही जगह आपका रिकॉर्ड बार बार घूम रहा है, एक ही जगह रिकॉर्ड घूम रहा है बार बार। आशुतोष जी जल्दी से कमेंट। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के तो नेता थे ये। मैं इंदिरा गांधी के जमाने में एक नारा था देवकांत बरुआ का, अब तो मुझे हर जगह देवकांत बरुआ ही दिखाई पड़ते हैं भाई। इतना पतन तो नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना पतन तो नहीं होना चाहिए। और ये लोग जो संघ और बजरंग दल के मेंबर हैं, राजनीतिक विश्लेषक करके यहाँ आते हैं और इनका विश्लेषण क्या ये दुनिया देख रही है। अरे कुछ तो कम से कम कुछ तो लोक लिहाज होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए भाई। कुछ तो पढ़ लिख के आया करिए। क्यों इस तरीके से ज्ञान देते हैं आके? जनता हंसती है आप लोगों की बातों को सुन के। सवाल पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, जवाब दिया जा रहा है उस पर। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अमित शाह जी क्यों संसद में नहीं आ पा रहे हैं? क्या कारण है नहीं आ रहे संसद के अंदर? किससे उनको डर है? किससे डर है? क्यों नहीं अपना मुंह दिखाते वहां पे? क्यों गायब है वो? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जो मन में आएगा बोलिएगा। लोकतंत्र में नहीं। ना। चलिए मैं तो आपकी पूजा करना चाहता हूँ। आलोक जी, अब आप देखिए, विपक्ष घायल छात्रों का तो मुद्दा उठा रहा है, लेकिन ये पुलिस वाले जिनको चोटें आई हैं उस पर क्यों चुप्पी है? देखिए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो गृह मंत्रालय को सबसे पहले बयान देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी रूप में नहीं की। गृह मंत्रालय को भी सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। गृह मंत्री तो स्वयं संसद से भागे हुए हैं। सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। संवेदनशीलता भी विपक्ष दिखाए, विपक्षी सबकी आवाज भी उठाए। ये मंत्री तो पता नहीं किस काम के लिए बने हुए हैं। संवेदनशीलता ये है इनकी कि जब तक पूरी लाठीचार्ज और सब कुछ नहीं हो गया, जब तक जितेंद्र सिंह अपने घर से नहीं निकले थे, उसके बाद सब जागे थे कि अरे ये क्या हो गया। इनको अंदाजा नहीं था कि बच्चे इतने नाराज हैं। जिस तरह से बच्चों की अभिव्यक्ति आई और पुलिस का रिएक्शन और पुलिस ने जिस तरह से तुड़ाई की, अरे वो डीसीपी था, वो थप्पड़ मार रहा है महिलाओं को, क्या वो भी कांग्रेस की वजह से मार रहा है भाई? 2 महीने से इस्तीफे की डिमांड हो रही थी, क्या वो भी बच्चों की तरफ से नहीं थी? क्या 2 महीने से कांग्रेस पार्टी तमाम मोर्चों पर डिमांड नहीं कर रही थी छात्र की गूंज के माध्यम से? समाधान अगर आपको निकालना होता तो 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उनके जो कल्प्रिट थे उनको जेल में डाल देते। आप लोग तो केवल पीआर करने में बिजी रहते हैं। अब आनंद मंगल विदेशों में जाके कौन करता है ये तो पूरा देश जानता है। विदेशों में लोटपोट कौन होता है और खी कौन करता है ये भी पूरा देश जानता है। और मेलोडी कौन खेलता है ये भी पूरा देश जानता है। लेकिन आज का वो विषय नहीं। एक निरर्थक बिल लेकर आए हैं आप सरकार को और आरएसएस को बचाने के लिए, जिस बिल में कहीं पर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि पेपर लीक कैसे रुकेगा। उसके अंदर हमें तो कहीं दिखा नहीं है भाई। पेपर लीक हो जाएगा तो हम इतनी सजा दे देंगे। अरे भाई, पेपर लीक हो ही जाएगा तो आप फिर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाएं, 10 की लगाएं, 5 की लगाएं, उससे कितना फर्क पड़ेगा? आप किसी को 7 साल जेल में रख दिए, किसी को 5 साल जेल में रख दीजिए, लेकिन पेपर लीक कैसे रुकेगा? एनटीए की कार्यप्रणाली के ऊपर, एनटीए को भंग करने के ऊपर आप उस बिल के अंदर कुछ भी नहीं लेके आए, क्योंकि एनटीए मतलब आरएसएस। एनटीए में सारे वो लोग दागी भरे हुए हैं जो आरएसएस के मुखपत्र के अंदर काम करते हैं, पूरी तरह से आरएसएस के मुखपत्र है। आप उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। जो जिस तरह से सीक्रेसी और बायोमेट्रिक्स और तमाम जो काम करती एजेंसी है, उसकी कार्यप्रणाली पर एक शब्द नहीं है। हमने तो कहा था जिस समय पर 2013 में प्रपोज हुआ था कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बने। आप 4 साल तक उस पर बैठे रहे, 13 से लेकर 17 तक, और 17 में आपने एक एनजीओ को सारा कुछ दे दिया। अरे भैया, पार्लियामेंट से एक पास करते हैं कि हम यूपीएससी की तरह, एसएससी की तरह, सीबीएसई की तरह एक टेस्टिंग एजेंसी अलग से बनाते हैं और इसमें इस तरह के लोग होंगे, ये चयन की प्रक्रिया होगी और ये हमारा मॉडस ऑपरेंडी होगा, इस तरह से पेपर सेट होगा, इस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इस तरह से एआई का यूज करेंगे। एक दिन पहले, 12 घंटे पहले पेपर फाइनलाइज होगा। उसके ऊपर तो सब कुछ खामोश है, मौन है, और उल्टा आप धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करवा रहे हैं। मतलब निर्लज्जता देखिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आज 20 तारीख से 31 तारीख हो गई, 12 दिन हो गए। आज 12 दिन तक ये नहीं पता चला कि वो पायलट गन किसके आदेश पर चली। गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ट्विटर सुधांशु जी, रिपोर्ट
सुधांशु जी, सुधांशु जी, तीन बड़ी बातें हैं जो आलोक जी पूछ रहे हैं। रुकिए आलोक जी, आप ही की बात पूछ रहे हैं। एक तो पैलेट गन पे क्लैरिटी चली, किसके आदेश पर चली, कहां चली। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय भी तो पुलिस वालों का एक खाका देना भाई कि ये हुआ है, इनको चोट लगी है। वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस तो ट्विटर पर जवाब देती है। पहली बात, कितनी मूर्खतापूर्ण बात कांग्रेस के लोग करते हैं। पैलेट गन के विषय में सबको पता होना चाहिए, पैलेट गन छर्रे की तरह निकलती है, 12 बोर के छर्रे की तरह छितरा के निकलते हैं। अगर पैलेट गन 4 फायर भी हुआ होता तो एक व्यक्ति घायल नहीं हो सकता, कम से कम दर्जनों लोग घायल होते, क्योंकि जब वो छर्रे छितरा के जाते हैं और वो होते तो वो कम से कम उस भीड़ में, जैसी डेंस भीड़ दिख रही थी, तो 10, 15, 20, 25 तो सुधांशु जी मेडिकल रिपोर्ट में 4-6 राउंड भी फायर हो गए। सुधांशु जी आपको टोक रही हूं, मेडिकल रिपोर्ट हमने दिखाई आज तक, पर हमारे रिपोर्टर की स्टोरी थी। मेडिकल रिपोर्ट में फिर कैसे लिखा हुआ है पैलेट इंजरी? मैंने ये बात, बिल्कुल हो सकता है कहीं पर किसी के पास रखी हो और उस पर्टिकुलर जगह चल गई हो। आप मेडिकल रिपोर्ट कह रही, मैं फिजिक्स की रिपोर्ट बोल रहा हूं। कोई बता दे कि कोई चीज जू छितरा के वाटर कैनन की तरह जाती हो और उस भीड़ में, और वो वाटर कैनन का पानी एक ही व्यक्ति को लगेगा, बाकी किसी को नहीं लगेगा। मेडिकल रिपोर्ट कहेगी कि गीला हुआ है, तो हो सकता है कोई किसी के बगल में खड़ा हो, किसी से बगल में कोई मान लिया ट्रिगर दब गया हो, किसी पर्टिकुलर को लगा हो, वो वहां पे था, किस तो जगह पे था, क्या था, वो एक अलग जांच का विषय है। मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, ये कौन बताएगा? अब बताने की बात तो कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि पैलेट गन तो उनके पास है ही नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वो तो स्पष्ट कह दिया गया। मगर मैं एक और बात कहता हूं, अगर इनको छोड़िए, ये पुलिस के प्रति असंवेदनशील है, वो तो सामान्य है। अंजना जी, ये तो भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं। इनकी संवेदना किसके लिए है? यहां तो चलिए बच्चे हैं, पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए बच्चों को मोहरा बनाए हुए हैं। अरे ये तो हाफिज को साहब, ओसामा को जी, जाकिर नायक को शांति का मसीहा, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, अफजल को हालात का मारा, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष के साथ गले मिलके भारत के सेना अध्यक्ष को तो सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं, सिमी को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन बोल चुके हैं। तो इनका तो बहुत साफ है कि भारत के सुरक्षा बल, उनका मनोबल गिरे, भारत के अंदर हिंसा कैसे फैले, और उसी का लाभ उठाकर कोई कहीं से भी बच्चों के बीच में घुस जाए तो बवाल कर ले तो अच्छा है, किसान आंदोलन में घुस के कोई बवाल कर दे तो इनकी कलेजे पे ठंडक है, पहलवान आंदोलन में घुस के कोई कर दे तो कलेजे पे ठंडक है, CA/NRC में मुसलमान आंदोलन में घुस के कर दे तो ठंडक है, और आज नौजवान आंदोलन में आ जाए ठंडक है। यानी केवल कहीं से अराजकता हो जाए और इसके लिए भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल टूटे, इनके लिए कलेजे में ठंडक है। गजब टूबीबाज आदमी हो। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए आलोक जी, और जो सवाल इसके में आशुतोष जी और रोहित जी आप दोनों के पास आऊंगे। आलोक जी आप जवाब दीजिए और मेरी बात कभी दीजिएगा। आपने कहा कि सारा ओनस विपक्ष पे नहीं हो सकता, लेकिन आप तो हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं ना, ऐसे में आप सिर्फ एक तरफा बात क्यों कर सकते हैं? और जब आज पूछा गया, राहुल जी से 2 बार पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया इस पर। अंजना जी, होने को तो मैं सीधी बात यही कहना चाहूंगा कि आज की हालात क्यों बनी, कि उसके लिए जिम्मेदार भी क्या विपक्ष है? क्या पेपर लीक के लिए भी विपक्ष है? क्या पेपर लीक के बाद जो बच्चे इकट्ठे हुए वो विपक्ष ने बुलाए थे? एक भी तो चीज विपक्ष के ऊपर नहीं है। विपक्ष तो बार बार कह रहा है भाई इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर अकाउंटेबिलिटी पहले ले ली गई होती तो हमारे पुलिस के नौजवानों को भी ये दिन नहीं देखना पड़ता, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। दुर्भाग्य यह है कि पैलेट गन एक सांसद कह रहे हैं टीवी पर बैठ के, हो सकता है चल गई हो, ट्रिगर चल गया हो सकता है। मतलब इतनी संवेदनहीनता एक सांसद आज तक पे बैठ के कर रहा है, ये तो केवल बैल बुद्धि का प्रभाव हो सकता है, कोई बैल बुद्धि के प्रभाव में ही हो। कि रडार में क्या होगा और नाली से गैस निकलेगी, हो सकता है चल गई हो। अरे भाई कौन बताएगा? 12 दिन हो गए, 13 दिन, आज गृह मंत्रालय आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। 56 इंच का सीना, विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या चाणक्य और क्या क्या था, संसद में एक दिन नहीं आ रहे हैं, हो सकता है चल गई हो। अबे आप चाहते हैं संसद चले, संसद में प्रोडक्टिव काम हो, तो आपको आकर संसद में बैठना तो पड़ेगा। बिहार में पहले कहा AK-47 नहीं चली, फिर वो सस्पेंड कर दिया इन्होंने। आज तक की रिपोर्ट आई पूरी तरह से, पेपर लीक के ऊपर भी 2014 की भी, और एम्स के ऊपर भी आज तक ने स्टोरी की है इंडिया टुडे ग्रुप ने, उसके बावजूद नहीं है। झूठे लोग हैं ये। ऑपरेशन सिंदूर में संसद में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोई नहीं मरा है, एक भी हमारा जवान शहीद नहीं हुआ, हाथों को बड़े बड़े हाथ फैलाकर। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो 6 जवान शहीद हुए थे हमारे। तो ये बात करते हैं सेना की बात, कि सेना को क्या करना है क्या नहीं करना है। 700 जवान किसान शहीद हो गए और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी ना हुए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इनके एक सांसद ने कहा
कि मेरे लिए थोड़े ना हुए, सही यहां पर आकर बैठ गए थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कम से कम संवेदनहीनता, संवेदनशीलता, इन चीजों की बात ना करे। संसद अगले हफ्ते कैसे चले, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उसके ऊपर चर्चा करे, फ्लोर मैनेजमेंट करे, किन किन लोगों से बात करना है। केवल चंदा चोरी करके सांसद चोरी करने तक का काम ना करे। चोरी की सरकार है आपकी, बनारस भी जीते थे या हारे थे, आज तक सवालिया निशान है। इसलिए मैं कहता हूं कि संसद हमारी सबकी है। आपको चाहिए कि आप विपक्ष से भी बैठकर बात करें, और अगर विपक्ष से बात करने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम अपने घर में तो बैठ जाइए। आप अपने घर में तो बैठकर बात कर लीजिए। केवल दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए चाणक्य है क्या आप? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते? और अभी तो मैं बताता हूं अंजना जी, कुछ कंपनियों के पीछे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे ईडी, सीबीआई, फलाना ढिकड़ा सब लग गए। बच्चियों को ढूंढ ढूंढ के टारगेट किया जा रहा है कि कल को भी कोई चीज ना हो, कल को भी कोई और आंदोलन ना खड़ा हो जाए। अभी बच्ची एक अपनी उसमें कर रही थी कि अगर हमसे गलती भी हुई है तो माफ कर दिया जाए। अरे भाई, जितने पुलिस वाले थे जिन्होंने गलत किया, क्या उनके प्रति भी इनकी कोई संवेदना है? क्या उनके खिलाफ ये एक्शन लेंगे? क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? अपने बच्चों के खिलाफ तो सैकड़ों एफआईआर कर दी। और जो पुलिस वालों ने गलत किया और पुलिस के भेष में जो वहां पर आरएसएस के गुंडे वहां पर कील लेकर घूम रहे थे, उनके खिलाफ आपने एफआईआर क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको आरएसएस को बचाना है, मोदी जी की छवि को बचाना है। दुर्भाग्य यह है कि आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये चीज क्लियर हो कि गलती पुलिस के पक्ष पर भी हुई है। क्या पुलिस ने गलती नहीं की? क्या पुलिस के प्रति संवेदना इसलिए नहीं जागेगी कि पुलिस का निर्ममतापूर्ण व्यवहार था। हो सकता है गृह मंत्रालय से आदेश हो कि आप आंसू गैस के गोले छोड़िए, लाठीचार्ज कीजिए, लेकिन किस एक्सटेंट तक कीजिए, ये तो पुलिस वालों को भी सोचना होगा ना। सही बात है। खत्म।